Hello, good evening, gentlemen. Today, Ashuragam. Now, I am going to start next chapter 3, Geography Class 6, in which I will cover motions of the Earth. और वो बिल्कुल मैं आपको बेसिक से कवर कराऊंगा. आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आएगा और डेफिनेटली अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अगर हम मोशंस के बारे में बात करते हैं ऑफ अर्थ के, तो वी हैव टू टाइप ऑफ मोशंस. आप बिल्कुल अगर सिक्स क्लास के भी स्टूडेंट है तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आएगा. मेक श्योर आप देखते रहें. मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ मोशन. वन इज कॉल्ड रोटेशन. Another one is revolution. अगर हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अब एक्सिस की बात क्या होती है तो वो मैं आपको फर्दर जैसे ही अभी आगे बढ़ेंगे तो इनके डेफिनेशन क्लियर करने के बाद कि क्या होता है रोटेशन, रिवॉल्यूशन करने के बाद उसको मैं आपके बाद एक्सिस भी टर्म क्लियर करूंगा. रोटेशन होता है कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. ये क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन. ये यहाँ से हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या बनाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री नॉर्थ. बिकॉज यहाँ से यहाँ तक ये 90 होगा तो जब 23.5 ये हो जाएगा और 66.5 डिग्री ये हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं ये एक्सिस होती है. ये विच इज एक्सिस की बात करें तो हम विच इज इन इमेजिनरी लाइन होती है एक्सिस. ठीक है. तो रोटेशन का क्या कहा था मैंने? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस के अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है, उसको हम कहते हैं रोटेशन. इफ वी टॉक अबाउट द रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन का होता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सन के जो ये यहाँ पे सन है, हमने सन बना दिया यहाँ पे, और इसके चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट होती है. इसके चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में अर्थ को चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन. तो ये हमने इसको क्या कहते हैं? हम रिवॉल्यूशन. आई होप आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा रिवॉल्यूशन और रोटेशन में अंतर क्या होता है. अब हम आगे फर्दर बढ़ सकते हैं. एक्सिस मैंने आपको बता ही दिया. एक्सिस क्या होता है? एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन. एक्सिस क्या होता है? हमारे पास इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के साथ, ये ऑर्बिटल प्लेन इसको कहते हैं हम, ये ऑर्बिटल प्लेन आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल प्लेन किसको कहते हैं. तो ये ऑर्बिटल प्लेन है, ये वाला हमारा ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो होता है क्या कहते हैं उसको? इमेजिनरी लाइन. एक्सिस वो 66.5 डिग्री का एंगल बनता है और यहां से हो जाएगा हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ विद वर्टिकल प्लेन. ध्यान रखना ये वर्टिकल प्लेन के साथ पूछ लेगा. ऑर्बिटल प्लेन के साथ है हमारे पास 66.5 डिग्री नॉर्थ. लिख लीजिएगा आप बिल्कुल. मेक श्योर आप नोट्स बनाते रहें. एनसीईआरटी से मैं करा रहा हूँ 1 by 1, तो आपको बहुत अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये नोट्स. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्टिकल प्लेन के साथ 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री नॉर्थ. आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. अब हम आगे फर्दर बढ़ सकते हैं. इसके बाद बात करेंगे हम, जैसे कि अर्थ होती है हमारे यहाँ पे, अर्थ का हमने अर्थ बना ली. आपको पता है यहाँ पे सन होगा कहीं, ये सन बना लिया हमने.
तो जैसे ही सन की रेज डायरेक्ट हिट करती हैं, बिकॉज ऑफ द अर्थ स्फेरिकल होती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ स्फेरिकल होती है, उसकी वजह से सन की जो रेज है ना वो हिट करेंगी हाफ पार्ट पे, पीछे वाले पोर्शन पे नहीं जा पाएंगी। जिस पोर्शन पे भी सन की रेज डायरेक्ट हिट करेंगी, आई होप आप समझ में आ रहा होगा बहुत इजीली। जैसे कि ये सन है तो इससे यहाँ तक बस इसकी रेज डायरेक्टली हिट करेंगी सन की। ये सन है और ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास, ये हमने बना दी क्या, एक्सिस। तो ये सन की रेज यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगी इस वाले पोर्शन पे। तो बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल, सन की रेज जिस वाले पोर्शन पे भी डायरेक्ट पड़ेंगी यानी कि डायरेक्ट हिट करेंगी, तो उस वाले पोर्शन पे तो हमारे पास डे हो जाएगा, और ये जो हमारा पोर्शन बच जाएगा इसमें तो नाइट हो जाएगी, रात। तो आपको पता होना चाहिए डे और नाइट क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट अकर्स। ये भी आप लिख लीजिएगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ डेज एंड नाइट अकर्स। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि डे और नाइट किसके कारण होते हैं। तो ये होते हैं बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं एक और कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ जो भी एग्जाम में पूछ चुका है। ये जो अब आपको पता है कि ये जो यहाँ पे एक ये स्फेरिकल है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसे 3D में इमेजिन कीजिए। जैसे कि ये मेरे पास ये स्फेरिकल है, ये अर्थ है गोल स्फेरिकल। इमेजिन कीजिए, बिल्कुल इमेजिनेशन, आप थिंकिंग अपनी ब्रॉड कीजिए, वाइडनिंग, जिससे कि आपको इमेजिन हो अच्छी तरीके से। ये स्फेरिकल मेरे पास अर्थ है और यहाँ से सन की रेज डायरेक्ट हिट कर रही है इधर से। तो ये यहाँ पे आपने देखो ये वाली जो लाइन मैंने ये यहाँ पे बनाई हुई है, ये बिल्कुल एकदम सर्कल है, और इधर से सन की रेज इधर आधे पोर्शन में हिट कर रही है, और इधर आधा वाला हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये इस पर नाइट ही नाइट है। इस पे जो यानी कि ये जो सर्कल बन रहा है, इसके कारण इस वाले सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड डेज एंड नाइट, यानी कि रात और दिन को कौन डिवाइड करता है उसको कहते हैं हम सर्कल एंड इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स डेज एंड नाइट्स। आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी। बाकी सारे एमसीक्यू बन जाएंगे, बस आप कंटिन्यूसली वॉच करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो जैसे कि हम रोटेशन की बात कर रहे थे, तो रोटेशन में हमारा कितना टाइम पीरियड लगता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली भी बताऊंगा आपको। जो रोटेशन होता है, अर्थ टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 आवर 56 मिनट 0.4 सेकेंड, सॉरी 0.4 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली 0.4 सेकेंड। ये हमारा क्या लगता है इसमें, इट टेक्स टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। इतना टाइम हमारे रोटेशन में लग जाता है, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं 24 आवर्स अप्रोक्स हम इसको लिख देते हैं। और जो हमारा रोटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन को क्या कहते हैं, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एवरीडे मोशन। एवरीडे मोशन हम किसको कहते हैं, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एवरीडे मोशन। बिकॉज ये डेली होता है, क्योंकि आपको पता है कि 24 घंटे में जैसी डेली अर्थ मूव करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेली मोशन कहते हैं, और इसको ही हम एवरीडे मोशन भी कह देते हैं। तो आई होप आपको ये रोटेशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो
अब दूसरे मोशन हमारे पास 2 टाइप्स के थे। रोटेशन का मैंने सारा कंसेप्ट कवर करा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड ऑन द रिवॉल्यूशन, जो हमारे पास सेकंड जो मोशन है। और उससे पहले मैं आपके लिए एक आप इस पे थोड़ा पॉन्डर यानी कि थिंकिंग कीजिए। एक क्वेश्चन है और वो भी एनसीईआरटी से ही दे रखा है कि अगर अर्थ यानी कि रोटेशन करना बंद कर दे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ अर्थ विल नॉट रोटेट। तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट क्या होगा कि अगर रोटेट नहीं करेगी तो अर्थ की ये हमने अर्थ बना ली, ये एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये अर्थ अब रोटेट नहीं करेगी, इधर से सन होगा, इधर से यहाँ से। तो इस वाले पोर्शन पे हमारे पास कंटिन्यूअसली सन की रेस पड़ती रहेंगी पड़ती रहेंगी पड़ती रहेंगी। तो यह यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है ना, ये वाला इधर वाला हमारे पास पोर्शन बहुत गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, और इधर वाला बहुत बिकॉज ऑफ यानी कोल्ड, यहाँ पे सन की रेज आएंगी नहीं, तो इस वजह से ये वाला पोर्शन हमारा ठंडा हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट वी कांट सर्वाइव हियर, हम यहाँ पे सर्वाइवल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन बन जाएंगी जिससे कि हमारी लाइफ यहाँ पे सर्वाइव नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन था और मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा हो गया, तो ये ऐसा हो सकता है। चलो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के बारे में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं एक कंसेप्ट कि हमारे पास लीप ईयर आता है। लीप ईयर का कंसेप्ट आपने सोचा होगा कि क्यों यार 29 फरवरी हर बार, यानी हर साल में जो हमारे पास फरवरी का मंथ होता है उसमें 29 डेज क्यों नहीं होते। तो उसके पीछे रिवॉल्यूशन का ही कंसेप्ट है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो 4 साल बाद होता है, क्यों वो 4 साल बाद होता है, क्यों 6 ईयर बाद नहीं, यानी कि 6 साल बाद नहीं होता, क्यों उससे पहले नहीं होता, और क्यों एवरी ईयर नहीं होता। तो वो कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिवॉल्यूशन की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू, कि रिवॉल्यूशन होता है रिवॉल्यूशन तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम। ये हो गई हमारे पास सन, ये हमने यहाँ पे सन बना लिया, और ये इसकी रेज इधर, और ये इसके फिक्स्ड ऑर्बिट में ये यहाँ पे क्या कर रही है हमारी, ये इसको हमने अर्थ, ये यहाँ से इधर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन किस डायरेक्शन में करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। वेस्ट टू ईस्ट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्यूशन। तो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्यूशन करती है, और इसको रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है तो ये आपको पता होना चाहिए। रिवॉल्यूशन इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो उसको रिवॉल्यूशन करने में कितना समय लगता है, हमारे पास 365 डेज एंड 1/4 लिख सकते हैं, या फिर 365 डेज और 6 आवर। तो आपको क्या करना है कि ये जो 6 आवर्स है ना, इनको 6 आवर जो है हमारे पास, इनको नेगलेक्ट नहीं करना आपको, क्योंकि ये जब आफ्टर 4 ईयर दिस विल सरप्लस, यानी कि ऐड होते जाएंगे ये, और जब आप इसको 4 साल जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 24 आवर्स। और 24 आवर्स का मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एक दिन होता है, और एक दिन क्या होगा कि वो ऐड ऑन हो जाएगा, वो हमारा फरवरी में हो जाएगा, और जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, लीप ईयर। लीप ईयर में हमारे पास हो जाएंगे, लीप ईयर किसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास 365 की जगह 360 डेज हो जाएंगे। और जो अभी हमारा 2020 में 2020 में हुआ था, और अब हमारा होगा नेक्स्ट 2024 में। तो आई होप आपको लीप ईयर का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये रिवॉल्यूशन भी आप इसे नोट डाउन कर लें। और रोटेशन के कारण मैंने बताया था कि डेज एंड नाइट अकर्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन, बट सीजन
सीजन जो होते हैं हमारे पास समर, जैसे कि अब विंटर चल रहा है, समर, विंटर, ऑटोनमल, वर्नल। ये मैं आपको बताऊंगा ऑटोनमल क्या होता है, वर्नल क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास सीजन्स होते हैं, सीजन्स अकर्स बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। ये हमारे पास रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं सीजन। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सीजन। तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि सेकंड पार्ट में सीजन सारे कवर करूंगा। और जो आपके एग्जाम में काफ़ी डेफिनेटली बार बार पूछे जाते हैं कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट, डेट भी पूछ लेता है। तो आई होप आपको रिवॉल्यूशन, रोटेशन का कंसेप्ट काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।